برطانیہ डिवाइस ऑफ यूके वसीम खान परवाना जनूबी एशिया पर मंडलाते बादल भारत और पाकिस्तान में कशीदगी की नई लहर। खत कश्मीर एक बार फिर खूनरेजी का मंजर बन गया। भारतीय जेर इंतजाम बेलगाम में होने वाले एक दिल दहला देने वाले दहशतगर्द हमले ने 26 मासूम जानों को निगल लिया, जिनमें अक्सरियत हिंदू जायरीन की थी। इस बर्बरियत की जिम्मेदारी दी रेज फिटनेस फ्रंट नामी तंजीम ने कबूल की। भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इस हमले में मुलव्वस अनासिर को पनाह देने का इल्जाम आयद किया, जिसे पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में तेजी से इजाफा हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे सरहदी इलाकों में खौफ की फिजा फैल गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों जौहरी ताकतों से तहम्मुल व बर्दाश्त की अपील की, मगर हालात बदस्तूर नाजुक हैं। सिफारती महाज पर भी ताल्लुकात में तल्खी की शिद्दत बढ़ चुकी है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी सफारतकारों को मुकबदर किया, बल्कि सिंध ताज मुआहदे को भी मुअत्तल कर दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का जामिन था। रद्दअमल में पाकिस्तान ने फिजाई हुदूद बंद कर दी, वीज़े मनसूख किए और भारतीय एहलकारों को वापस भेज दिया। दोनों ममालिक ने फौजी सतह पर तैयारियां तेज कर दी हैं और फिजा में गश्त बढ़ा दिया गया है। आलमी मुबस्सरीन का कहना है कि मुकम्मल जंग का इम्कान कम है, ताहम किसी भी गैर मुतवक्के वाक़ये से हालात एक बड़े सानिहे की तरफ जा सकते हैं। इस बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी बरादरी को एक बार फिर इस बात की याद दहानी करवाई है कि जनूबी एशिया में अमन अब भी कितना नाजुक है। वक्त का तकाजा है कि दोनों ममालिक होशमंदी से काम लें, मुफाहमत की राहें तलाश करें और इंसानी जानों की हुर्मत को अवलियत दें।